डू, डज और डिड ये एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जिनके बिना ना ही आप इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए टेंसेस का आना बहुत जरूरी है और टेंसेस से पहले आपको डू, डज और डिड का सही इस्तेमाल करना आना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ डू, डज, डिड का कैसे यूज किया जाता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग स्किल्स में। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं डू, डज, डिड की। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद दीपिका। डू, डज और डिड ये एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, पास्ट इंडेफिनाइट में। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, पहले तो हम बात करते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव्स में कैसे, इंटेरोगेटिव्स मींस क्वेश्चंस को फॉर्म करते हुए कैसे यूज करते हैं, इनकी नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका कैसे यूज होता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी, वो है पॉजिटिव एम्फेसिस के लिए हम कैसे डू, डज और डिड का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट टेंसेस में कैसे इनका यूज किया जाता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट की, जिससे हम टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर वो टेंसेस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब का लिंक अपना टेंसेस के बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, सो यू कैन वॉच द टेंसेस वीडियो थ्रू दैट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट सिंपल प्रेजेंट टेंस की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसमें हम डू और डज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डू और डज। ये दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। अब देखिए कैसे। जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन की, सिंगुलर मींस वन इन नंबर, जैसे हम बात करें ही, शी, इट। ही एक है, एक की बात कर रहे हैं, शी एक की बात कर रहे हैं, इट एक होता है, रोहित एक पर्टिकुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें तो हम यूज करते हैं डज। यू और आई जो है ये सिंगुलर तो है, यू एक होता है, आई एक होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल्स हैं। ये एक्सेप्शनल्स है, इसलिए इनके साथ हम डज का यूज नहीं करके इनके साथ डू, जो कि प्लूरल का रूल है, वो ही इनके साथ चलता है। दे मीन्स वो, जो कि प्लूरल है, वी मीन्स हम, जो कि प्लूरल है, रोहित एंड मोहित दो जने हो गए, वो भी प्लूरल है। तो जब भी हम प्लूरल प्रोनाउंस की बात करें या प्लूरल नाउन्स की बात करें या यू और आई की बात करें, वी आर गोइंग टू यूज डू। अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड कन्वर्जन की। अभी हमने सीखा कैसे हम डू और डज का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, सिंपल प्रेजेंट में। अब हम देखते हैं कैसे इनका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। तो देखिए इसका रूल क्या है। जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नॉट आता है, नो, नॉट, नेवर। तो जब हमें इन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है तो रूल क्या है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू या डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव में बनाने वाले हैं। मेन वर्ब होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन वर्ड है, जैसे गो, रन, ईट, जंप, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो मेन वर्ब होता है। उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ही स्विम्स डेली, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो रोज स्विम करता है। ही, शी, रोहित, ये तीनों सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। ही, शी सिंगुलर प्रोनाउन है और रोहित जो है सिंगुलर नाउन है। तो इसमें हमने स्विम्स का यूज किया एज पर द रूल प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अकॉर्डिंगली। अब मुझे यहाँ पे एस का यूज है, सिंगुलर है, तो हम डज लगाएंगे, डज नॉट। ही डज नॉट स्विम। हमने क्या किया, मैंने अभी आपको पहले बताया था, जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम डज का यूज करेंगे।
नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। ही डज नॉट स्विम, शी डज नॉट स्विम, रोहित डज नॉट स्विम। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम डज का यूज करेंगे और नेगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अगर अब मैं दूसरे प्लूरल की बात करूं, दे स्विम डेली, वो रोज स्विम करते हैं। वी स्विम डेली, हम रोज स्विम करते हैं। आई स्विम डेली, मैं रोज स्विम करती हूँ। यू स्विम डेली, तुम रोज स्विम करते हो। तो इसमें मैंने क्या किया, जितने भी प्लूरल या फिर एक्सेप्शनल्स हैं जैसे आई और यू, इनके साथ हम डू का यूज करते हैं। डू का हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया सब्जेक्ट के बाद, फिर हमने नॉट लगा दिया क्योंकि वो नेगेटिव है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जो कि है पास्ट इंडेफिनाइट, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो इसमें हमें क्या बात का ध्यान रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होगा जब भी हम सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस की बात करते हैं, जो कि एक ही बात है जिन्हें हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनाइट कहते हैं। इसमें रूल लगता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है, इसमें डिड का यूज होगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट का यूज होता है। नॉट के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको मिस नहीं करना, और ध्यान से अगर आप नोट करना चाहते हैं, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर ताकि आप ये भूले नहीं। हमेशा बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो डिड के साथ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है डिड के साथ। देखिए कैसे, यहाँ पे ही शी इट चाहे सिंगुलर हो, आई और यू चाहे एक्सेप्शनल हो, वी और दे प्लूरल हो, रोहित जो कि सिंगुलर नाउन है, या फिर रोहित एंड मोहित प्लूरल नाउन्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लगेगा डिड ही। इसमें डिड ही लगेगा। जबकि पहले वाले रूल में हमने डू और डज में डिफरेंस का किया था, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस में, लेकिन पास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, इन सब के साथ डिड का यूज होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, ये याद रखिएगा। जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स डिड का यूज कर दिया, उसके बाद नेगेटिव है तो हम नॉट का यूज करेंगे। अब जो मैंने अभी आपको बताया, जब भी डिड लगेगा उसके साथ स्वैम नहीं होगा, डिड नॉट स्विम होगा, डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट केम नहीं होगा, डिड नॉट कम होगा, क्योंकि डिड जो है ये ऑलरेडी पास्ट है। इसके साथ हम पास्ट नहीं लगाते, इसके साथ हम V1 लगाते, V2 नहीं लगाते। With this concept is done. तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव्स की, कैसे हम डू डज डिड का सही तरीके से यूज करके सही तरीके से क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो, हम सही तरीके से इंग्लिश बोल भी पाए और सही तरीके से इंग्लिश लिख भी पाए। तो देखिए कैसे डू डज डिड जानना इंपॉर्टेंट है फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अगर मैंने कहा ही शी कम्स टू स्कूल, ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वो स्कूल आता है या आती है। ही और शी सिंगुलर है, मैंने आपको बताया था जब भी सिंगुलर होगा और प्रेजेंट होगा तो हम डज का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डज। हमने क्या किया, डज का वर्ड यूज किया हमने फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए। वी हैव यूज्ड डज। डज शी, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ईएस का यूज यहां कर रहे हैं, डज शी, यहां पे हम एस नहीं लगाएंगे। यहां का एस जो है वो आगे चला जाता है, वी विल नॉट बी यूजिंग एस हियर। डज शी कम टू स्कूल, डज शी कम टू स्कूल। मैं दोबारा बता रही हूं, ही और शी सिंगुलर है, ही और शी सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डज का। डज शी, जब भी हमने हेल्पिंग वर्ब में डज लगा दिया तो यहां पे हमारा जो मेन वर्ब है यहां का एस कट जाएगा। डज शी कम टू स्कूल, डज ही कम टू स्कूल। अगर आप बोलते हैं डज शी कम्स, ये रॉन्ग इंग्लिश है, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग डज इन द क्वेश्चन, यू विल नॉट बी यूजिंग एस हियर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्लूरल। प्लूरल में क्या है, दे और वी। दे और वी प्लूरल है। प्लूरल में मैंने क्या बताया था, किसका यूज होता है, डू का। डू दे कम टू स्कूल, यहां पे हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम रहा, सिर्फ हमने क्या किया, डू का यूज कर दिया क्योंकि वो प्लूरल है। यहां पे भी एस नहीं आया, यहां पे भी एस नहीं आया, सिंपली हमने डज और डू का यूज किया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मैंने बताया था यूज होता है डिड। डिड का यूज होता है, डिड जो है आपका वो आगे लग जाएगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। डिड ही, शी और दे, ही, शी और दे जब भी हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन की पास्ट में, जब भी हम पास्ट में बात करेंगे वी विल बी यूजिंग डिड, तो हमने डिड लगा दिया। मैंने आपको बताया था जब भी हम डिड के बाद हम जब भी वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब, तो हमें क्या यूज करना है, पास्ट या प्रेजेंट। वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट क्योंकि हम दो पास्ट इकट्ठा नहीं यूज करते हैं। डिड ही गो टू स्कूल, ऐसे ही डिड दे गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल। तो यहां पे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, वी विल बी यूजिंग only present tense with it, present verb. Now let's see how we can use do, does and did for positive sentences. इनका कैसे हम पॉजिटिव वे में एम्फेसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। He swims daily, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मुझे एम्फेसाइज करना है, उस पर जोर देना है, he does swim daily, वो स्विम करता है, हाँ वो स्विम करता है रोज। तो मैंने क्या किया, मैंने एम्फेसिस के लिए डज यूज किया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में डज लगता है तो यहां का एस रिमूव हो जाता है। यहां पे मैंने एस का जो यूज किया था, मैंने यहां पे एस हटा दिया। ही डज स्विम डेली। शीना स्विम्स डेली, शीना इज अ नाउन, सिंगुलर नाउन है। शीना डज स्विम डेली। तो मैंने क्या किया, यहां पे डस का यूज किया एम्फेसाइज करने के लिए, सेंटेंस पे जोर देने के लिए, और यहां पे जो स्विम था, एस था, वो मैंने रिमूव कर दिया। दे स्विम डेली, इट इज ऑलरेडी अ प्लूरल सेंटेंस क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो दे डू स्विम डेली, तो यहां पे जो सेंटेंस बन गया वो बन गया दे डू स्विम डेली। आई होप आज की वीडियो के बाद जितने भी आपके डाउट्स थे डू, डज, डिड को लेकर वो सारे हो गए होंगे क्लियर। अगर अभी भी कोई डाउट है प्लीज अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, आई इनवाइटेड हर। आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। देयर आर टू ऑप्शंस, प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट्स। अपनी लर्निंग जितनी भी आज की हुई है प्लीज टेस्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन से, ताकि आपको पता चल सके आपको ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हुआ। जितने भी मेरे न्यूज व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्लीज प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद दीपिका।